गुरु श्री रमण महर्षि। आत्मभान एवं आत्मा का अज्ञान। प्रश्न, क्या पेड़, वनस्पति इत्यादि के बारे में भी यही सत्य है? उत्तर है, क्या वे कभी भी आत्मा से अलग अस्तित्व रखते हैं? इसकी गवेषणा कीजिए। आप सोचते हैं कि आप उन्हें देखते हैं, विचार आत्मा से प्रकट होते हैं। ढूंढ निकालिए कि ये विचार कहाँ से प्रकट होते हैं, तब विचार शांत हो जाएंगे और केवल आत्मा शेष रहेगा। प्रश्न, मैं यह बात बौद्धिक स्तर पर समझता हूँ, लेकिन वे अब भी दिखते हैं। उत्तर है, हाँ, यह चलचित्र जैसा है। पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है और उस पर दिखने वाली गतिशील छायाएं प्रेक्षक वर्ग में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे कोई कथा दिखाई जा रही हो। यदि उस कथा में दर्शकों को भी कथा के भाग के रूप में पर्दे पर दिखाया जाए तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर दिखेंगे। इसको आप पर घटाइए। आप पर्दा हैं। आत्मा ने अहंकार उत्पन्न किया है और अहंकार अपने ऊपर चिपके हुए विचारों के भार से लदा हुआ है। जो जगत, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि के रूप में दिख रहे हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वस्तुतः ये सब आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप आत्मा को देखें तो वही सर्वदा सर्वत्र सर्वरूप दिखाई देगा। आत्मा से अलग कुछ नहीं है। प्रश्न, हाँ, अब भी मैं केवल सैद्धांतिक स्तर पर समझ रहा हूँ। फिर भी आपके उत्तर सादे, सुंदर और श्रद्धेय हैं। उत्तर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह विचार भी एक विघ्न है। वस्तुतः केवल आत्मा ही है। हमारा सच्चा स्वभाव मुक्ति है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हम बद्ध हैं और मुक्त होने के लिए विविध श्रम साध्य साधनाएं करते हैं, जबकि हर समय हम मुक्त ही होते हैं। यह बात समझ में आएगी जब हम उस भूमिका पर होंगे। तब हमें आश्चर्य होगा कि जो हम सर्वदा थे और उसे प्राप्त करने के लिए हमने कठोर परिश्रम किया है। उदाहरण से यह स्पष्ट होगी। एक साधक इस खंड में सो जाता है। स्वप्न में वह विश्व यात्रा पर निकल जाता है और पर्वत, घाटी, जंगल, विविध देश, रण, समुद्र वाले पृथ्वी के कई खंडों को पार करता है। कई वर्षों तक कठिन यात्रा करने के पश्चात थका हारा अपने देश में वापस आता है। तिरुवन्नामलाई पहुंचता है, आश्रम में प्रवेश करता है और खंड में आता है। उसी क्षण वह जग जाता है और देखता है कि वह अपनी जगह से 1 इंच भी दूर नहीं है, बल्कि हमेशा खंड में ही था। ठीक इसी प्रकार का जन्म मरण रूप संसार का अनुभव है। यह पूछने पर कि हम स्वतंत्र होते हुए भी बद्ध होने की कल्पना क्यों करते हैं, मेरा उत्तर यह है कि इस खंड में रहकर भी अपने कई पर्वत, घाटी, रण, समुद्र वाले अनेक खंडों की यात्रा की कल्पना क्यों की? यह सब मन अर्थात माया है। प्रश्न, अज्ञानी को दुख देने वाला यह एक सत्य का अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? उत्तर है, अज्ञानी केवल मन को देखता है, जो हृदयस्थ शुद्ध चेतना के प्रकाश का प्रतिबिंब है। हृदय के विषय में उसका अज्ञान कायम है, क्योंकि उसका मन बहिर्मुखी है एवं उसने कभी भी अपने मूल की खोज नहीं की है। प्रश्न, हृदय से प्रकट होने वाले चैतन्य के इस अनंत भेद रहित प्रकाश को अज्ञानी के सम्मुख प्रकट होने से कौन रोकता है? उत्तर है, घड़े में रखा हुआ पानी घड़े के सीमित आकाश में महान सूर्य को प्रतिबिंबित करता है। ऐसे ही मनुष्य के मन में रहने वाली वासनाएं प्रतिबिंब के लिए माध्यम का कार्य करती हुए हृदय से प्रकट होने वाले चैतन्य के सर्वव्यापक अनंत प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। इस प्रतिबिंब की घटना को मन कहा जाता है। केवल इस प्रतिबिंब को देखकर मोहित हुआ अज्ञानी स्वयं को सीमित जीव मानता है।
प्रश्न, आत्म साक्षात्कार का अवरोध करने वाले विघ्न कौन से हैं? उत्तर है मन की वासनाएं। प्रश्न, इनको कैसे दूर किया जाए? उत्तर है आत्म साक्षात्कार से। प्रश्न, यह तो तर्क का दुष्ट चक्र हुआ। उत्तर है यह अहंकार है जो इस प्रकार की मुसीबतें खड़ी करता है। वह विघ्नों को उत्पन्न करता है और सर्वनिर्मित विरोधाभासों से पीड़ित होकर दुखी होता है। अन्वेषण करने वाले को ढूंढ निकालिए तो आत्मा मिल जाएगा। प्रश्न, यह मन का बंधन इतना दीर्घजीवी क्यों है? उत्तर है बंधन का स्वरूप केवल इस पतन करने वाले विचार का उत्पन्न होना है कि मैं सत्य से अलग हूं। चूंकि कोई भी निश्चित रूप से सत्य से अलग नहीं रह सकता। जब भी यह विचार आए उसको त्याग दीजिए। प्रश्न, मुझे मैं आत्मा हूं ऐसा स्मरण क्यों कभी नहीं होता? उत्तर है लोग पूर्ण आत्मा के स्मरण एवं विस्मरण की बात करते हैं, लेकिन स्मरण और विस्मरण दोनों विचार के रूप हैं। विचारों के रहने तक ये आते जाते रहते हैं, किंतु सत्य इन दोनों से परे है। स्मृति और विस्मृति किसी वस्तु पर आधारित होनी चाहिए और वह वस्तु आत्मा से भिन्न होनी चाहिए, अन्यथा विस्मृति हो ही नहीं सकती। स्मृति और विस्मृति व्यक्तिक जीव पर आश्रित हैं। जब कोई उसे ढूंढता है तो वह मिलता नहीं, क्योंकि वह सत्य नहीं है। इसलिए यह अहंकार माया और अज्ञान का पर्याय है। अज्ञान कभी भी नहीं था। यह जानना सारे आध्यात्मिक उपदेशों का लक्ष्य है। अज्ञान अवश्य उसको होना चाहिए जो स्वयं सभान हो, और सभानता ही ज्ञान है जो सहज है तथा शाश्वत है, जबकि अज्ञान अस्वाभाविक तथा असत्य है। प्रश्न, इस सत्य को सुनकर मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? उत्तर है क्योंकि संस्कारों का नाश नहीं किया गया है। जब तक संस्कारों का नाश नहीं हुआ, संदेह और गलत धारणाएं बनी रहेंगी। इन संदेहों को तथा गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए उनके मूल को काट देना चाहिए। संस्कार वह मूल है। गुरु की बताई हुई पद्धति से अभ्यास करने से ये बेअसर हो जाता है। गुरु इतना कार्य शिष्य के लिए छोड़ देता है जिससे वह स्वयं समझ सके कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। सत्य का श्रवण प्रथम भूमिका है। इससे यदि दृढ़ ज्ञान नहीं होता तो मनन तथा निरंतर निधिध्यासन आवश्यक होता है। इन दोनों के से संस्कार बीज जल जाता है, तब वे बेअसर होकर फिर अंकुरित नहीं होते। कुछ असाधारण लोग सत्य को केवल एक बार सुनकर दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये आगे बढ़े हुए पक्व साधक होते हैं। नए साधकों को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। प्रश्न, अविद्या कैसे उत्पन्न हुई? उत्तर, अविद्या उत्पन्न नहीं हुई, उसका अस्तित्व सच्चा नहीं है। जो है वह विद्या ही है। प्रश्न, तो मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता? उत्तर है संस्कार के कारण। लेकिन इस बात का अन्वेषण कीजिए कि किसे और किसका साक्षात्कार नहीं होता, तब अविद्या है ही नहीं, यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न, तो लक्ष्य को मानकर साधना प्रारंभ करना गलत है कि नहीं? उत्तर है यदि कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है तो वह नित्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही मौजूद होने चाहिए। हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार के पहले ही मौजूद है। जो लक्ष्य में है वह हमारे अर्थात अहंकार के जन्म के पूर्व से ही है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अहंकार का भी अस्तित्व दिखता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि मन माने तो मन, एवं शरीर माने तो शरीर हो जाते हैं। विचार विविध रूप वाले कोषों को बनाता है। पानी पर छाया हिलती हुई मालूम पड़ती है। क्या कोई उस छाया का हिलना रोक सकता है? यदि उसका हिलना बंद हो जाए तो आप पानी को नहीं, केवल प्रकाश को देखेंगे।
इसी तरह आप अहंकार तथा उसकी चेष्टाओं की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल उसके पीछे रहे हुए प्रकाश को देखिए। अहंकार अहम विचार है, सच्चा अहम आत्मा है। प्रश्न, यदि केवल विचारों के त्याग का प्रश्न है तो साक्षात्कार एक कदम दूर है। उत्तर है, साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या ऐसा कोई है जिसे आत्म साक्षात्कार न हो? क्या कोई अपना अस्तित्व का इनकार कर सकता है? साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, ऐसे दो सूचित होते हैं। जो अब तक साक्षात नहीं था उसको साक्षात्कार करने का यत्न किया जाता है, लेकिन जब हमने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आत्मा को न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्न, विचारों तथा मन के कारण। उत्तर, बिल्कुल ठीक है। मन हमारे आनंद का आवरण करता है। हम यह कैसे जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है? यदि आप कहें कि हमारे चारों ओर फैले हुए जगत के कारण, तो गहरी नींद में आप थे, ऐसा आप कैसे जानते हैं? प्रश्न, मन से मुक्ति कैसे हो? उत्तर है, क्या मन स्वयं को नष्ट करना चाहता है? मन अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता, तो आपका काम है मन की सच्ची प्रकृति को जानना। तब आप जानेंगे कि मन है ही नहीं। जब आत्म अनुसंधान किया जाता है तो मन कहीं भी नहीं है। आत्मा में रहकर मनुष्य को मन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, क्या मुक्ति और साक्षात्कार एक ही हैं? उत्तर, मुक्ति हमारा स्वभाव है, वह हमारा दूसरा नाम है। हमारी मुक्ति की चाह आश्चर्यकारक है। यह ऐसा है जैसे कोई मनुष्य जो छाया में है, स्वेच्छा से छाया छोड़कर सूर्य की गर्मी में जाता है, वहां असह्य ताप से पीड़ित होकर बड़े परिश्रम से छाया में वापस आता है और आनंद से कहता है, आह, छाया कितनी मधुर है, आखिर में छाया में ही आ गया। हम सब ठीक ऐसा ही करते हैं। हम सत्य से अलग नहीं हैं, किंतु कल्पना करते हैं कि हम भिन्न हैं। अर्थात हम स्वयं भेद खड़ा करते हैं, फिर उससे मुक्त होने के लिए कठोर साधना करते हैं और आखिर एकता का अनुभव करते हैं, क्योंकि कल्पना से भेद खड़ा करके तब उसे नष्ट करना चाहिए। प्रश्न, इस बात का अनुभव केवल गुरु के अनुग्रह से हो सकता है। मैं भागवत पढ़ रहा था, वह कहता है कि गुरु चरण रज से ही परमानंद प्राप्त हो सकता है। मैं कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। उत्तर है, आपकी सत्ता के अलावा आनंद और क्या है? आप आनंद रूप सत्ता से अलग नहीं हैं। इस समय आप सोचते हैं कि आप मन हैं या शरीर हैं, जो परिवर्तनशील तथा नश्वर है, किंतु वस्तुतः आप अविकार तथा नित्य हैं। यही आपको जानना है। प्रश्न, अंधकार है और मैं अज्ञानी हूँ। उत्तर, यह अज्ञान अवश्य जाना चाहिए। कौन ऐसा कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ? वह अवश्य अज्ञान का साक्षी होना चाहिए। वह साक्षी आप हैं। सोक्रेटिस ने कहा था, मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। क्या यह अज्ञान है? यह ज्ञान है। प्रश्न, तो मैं वेल्लूर में दुखी और आपके निकट शांति का अनुभव क्यों करता हूँ? उत्तर, इस स्थान में आपको जो अनुभव करते हैं वह क्या आनंद हो सकता है? आप कहते हैं कि इस स्थान को छोड़ने पर आपको दुख का अनुभव होता है, इसलिए यह शांति नित्य नहीं है, वह दुख मिश्रित है। यह दुख दूसरे स्थान में प्रकट होता है, इसलिए आप विशेष स्थानों में या कालखंडों में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद नित्य होना चाहिए, जिससे वह उपयोगी सिद्ध हो। आपकी सत्ता नित्य है, नित्य आत्मा बने रहिए, यही आनंद है। आप हमेशा वह हैं। आत्मा सदैव साक्षात है, जो प्रथम से और नित्य साक्षात है। उसके साक्षात्कार का प्रयत्न आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप अपने अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकते। वह अस्तित्व चैतन्य है, आत्मा है।
यदि आपका अस्तित्व न हो, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, अतः आपको अपने अस्तित्व का स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा। वह अस्तित्व सद्वस्तु आत्मा है, वह पहले से ही साक्षात है। इसलिए साक्षात्कार के लिए किया गया प्रयत्न केवल आपकी वर्तमान भूल है कि आपने आपको आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया। उसको प्रकट कर देने में परिणत होता है। कोई नया साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा सदा अनावृत है। प्रश्न, केवल ऐसे ज्ञान को होने में कुछ साल लग जाएंगे? उत्तर, साल क्यों? समय का ख्याल केवल आपके मन में है, आत्मा में नहीं। आत्मा के लिए समय नहीं है। अहंकार के प्रकट होने के बाद समय एक विचार के रूप में दिखने लगता है, लेकिन आप देश कालातीत आत्मा हैं। आप देश काल के अभाव में भी होते हैं। यदि यह सच होता कि साक्षात्कार बाद में होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समय आपको साक्षात्कार नहीं हुआ है। साक्षात्कार का वर्तमान अभाव भविष्य में किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है, क्योंकि काल अनंत है। इस कारण भी ऐसा साक्षात्कार अनित्य है, लेकिन यह सच नहीं है। साक्षात्कार को अनित्य समझना गलती है। वह तो सच्ची शाश्वत अवस्था है जो कभी बदल नहीं सकती। प्रश्न, हाँ, मैं इस बात को उचित समय आने पर समझूंगा। उत्तर, आप प्रथम से ही वह हैं। देश काल आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, वे आप में हैं। इसी प्रकार आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, वह भी आप में है। इस बात को समझने के लिए एक दृष्टांत है। एक महिला के गले में बहुमूल्य हार था। एक बार उत्तेजना के कारण वह भूल गई और सोचने लगे कि हार खो गया। बेचैन होकर उसने अपने घर में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। उसने अपने पड़ोसियों तथा मित्रों से भी पूछा, शायद वे इसके बारे में कुछ जानते हों, लेकिन वे कुछ नहीं जानते थे। आखिर एक भले मित्र ने उसे अपने गले में उस हार को देखने के लिए कहा। उसने जाना कि हार हमेशा गले में ही था और वह सुखी हो गई। बाद में दूसरों के यह पूछने पर कि क्या वह खोया हुआ हार उसका मिल गया, तो उसने कहा, हाँ, मिल गया। वह अब भी ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। अब क्या उसने उसे कभी खोया था? वह हमेशा उसके गले में था, लेकिन उसके अनुभव का मूल्यांकन कीजिए जैसे खोया हुआ रतन मिल गया हो। ऐसे वह प्रसन्न हो रही थी। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम सोचते हैं कि कभी न कभी हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, जब भी हम आत्मा के अलावा और कुछ नहीं हैं। प्रश्न, कुछ तो ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसका अनुष्ठान करके मैं उस अवस्था तक पहुंच सकूं। उत्तर, यह विचार गलत है कि कोई ध्येय है और वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग है। वह हमेशा वह ध्येय या शांति है। हम शांति नहीं, ऐसे विचार से मुक्त होना चाहिए। प्रश्न, सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। उत्तर, गुरु वही कहेगा जो अभी मैं कह रहा हूं। आपके पास प्रथम से न तो ऐसी कोई वस्तु है, वह आपको देगा और नहीं देगा। किसी के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने पास पहले से ही न हो ऐसी कोई वस्तु पा ले। यदि वह ऐसी कोई वस्तु पा भी लेता है, तो वह ऐसे जैसे आई थी वैसे चली भी जाएगी। जो आता है वह जाता है, जो हमेशा है वह रहेगा। गुरु आपको ऐसी कोई नई वस्तु नहीं दे सकता जो पहले से आपके पास न हो। हमेशा आत्म साक्षात्कार नहीं किया, यह विचार छोड़ना ही आवश्यक है। हम हमेशा ही हैं, केवल हमें इस सत्य का अनुभव नहीं होता। यह कहते हुए कि आत्मा कहाँ है, हम इधर उधर घूमकर आत्मा को ढूंढते हैं। आखिर ज्ञान दृष्टि का उषा काल आता है और हम कहते हैं, यह आत्मा है, यह मैं हूँ। हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर हम जगत में चाहें जहाँ रहे, घूमें और किसी से भी मिले, कहीं भी आसक्त नहीं होंगे।
एक बार आपने पैरों में जूते डाल दिए और चलते समय आपको मार्ग में कांटे या कंकड़ पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। मार्ग में चाहे पहाड़ भी आए, आप निर्दय तथा निश्चिंत होकर चलेंगे। इसी प्रकार ज्ञान दृष्टि युक्त पुरुषों के लिए सब कुछ सहज होता है, अपनी आत्मा से भिन्न है भी क्या। प्रश्न, सहज अवस्था तभी अनुभव का विषय बनती है जब दुनियादारी की दृष्टि मिट जाए, लेकिन वह मिटे कैसे। उत्तर, यदि मन मिट गया तो पूरी दुनिया मिट गई। मन सबका कारण है, यदि वह मिट गया तो सहज अवस्था प्रकट होगी। आत्मा हमेशा स्वयं को अहम अहम रूप से उद्घोषित करता रहता है। वह स्वयं प्रकाश है और यही है और अभी है। यह सब वही है, हम केवल उसी में हैं। उसी में रहकर उसकी तलाश क्यों की जाए। प्राचीन ऋषि कहते हैं, दृष्टि को ज्ञान में बनाकर विषयों को ब्रह्म में देखना चाहिए।